जवाब की पंक्तियां लेकर के गाना बहुत बढ़िया दिया है आपने। अरे जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, अरे जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, तो तेरे पाँव की कोमल आहट मेरे भाग जगाए। अरे तू जिसको छूले गोरी वो तो हीरा बन जाए। तुझे नजर ना लगे किसी की, अरे तुझे नजर ना लगे किसी की, तू जिए हजारों साल, तो एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। हर चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। हेलो, परम आदरणीय सम्मानीय श्री मास्टर विनय विक्रम सिंह जी के द्वारा कमेटी की तरफ से सम्मानिया बहन दुर्गेश नंदिनी जी का सम्मान होना सुनिश्चित हुआ है। मैं निवेदन करूंगा कि भैया जी आप जाएं और स्वागत करें, और प्रबुद्ध श्रोता बंधुओं से निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग तालियां बजा करके सम्मान कर दीजिए। ये 501 रुपए की पद मुद्राएं सम्मान के रूप में आपने भेंट किए हैं। एक सुंदर सी पगड़ी और सुंदर सा पुष्पमाल और 501 रुपए की पद मुद्राएं श्री बालाजी कमेटी की ओर से सभी भाइयों ने, पूरी कमेटी ने ये सम्मान के रूप में अनगिनत पद मुद्राएं भेंट की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार इस सुंदर सी कमेटी के लिए जोरदार तालियां आप सभी लोग बजा दें। बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये 501 रुपए की पद मुद्राएं सम्मानीय बड़े भैया सचिन श्रीवास्तव जी, श्रीवास्तव ढाबा दही चौकी उन्नाव, आपके कार्यक्रमों से ये सुंदर सा पुष्पमाल और एक पगड़ी और 501 रुपए की पद मुद्राएं भेंट हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय सचिन भैया, स्वागत कर रही हूँ आपका। और ये 101 रुपए का आशीर्वाद रमाकांत सिंह जी, ये 101 रुपए का आशीर्वाद रमाकांत सिंह अनौरा लखनऊ, और एसी सियासन आपके कार्यक्रमों से ये 101 रुपए का आशीर्वाद है। और ये पप्पू यादव जी चन्नू खेड़ा लखनऊ, आपके कार्यक्रमों से ये 101 रुपए का आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा। आइए, गाना तो सभी लोगों ने सुना है, प्रसंग सुने क्योंकि समय मेरे पास कम है। आपने गाया है, अरे एक सुहागन नारी पर ये पार हुआ भरपूर, तो सिंदूरी धरती कर देगा छुटकी
सिंधु। वाह बेटे, बढ़िया बात आपने गाई है। बढ़िया। आइए अपनी बहन का प्रयास सुने। हाँ, कर रही हूँ। जब हमला हो गया हाँ, तो मेरी भी पंक्ति कह रही है। क्या बेटे? जब आपकी पंक्तियां सुने हाँ, तो सब देशों से अलग है पाई भारत माँ की झांकी। आए पाकिस्तान वालों, और सब देशों से अलग है पाई भारत माँ की झांकी। तो धोखे से तूने जो सरहद की सीमा है ना की। वाह बेटे, धोखे से, हाँ, और धोखे से तूने जो सरहद की सीमा है ना की। तो भारत के वीरों की तूने, भारत के वीरों की तूने ताकत है ना आकी। और इतना ही नहीं, अरे अभी तो देखा ट्रेलर तूने, ये सिर्फ हमारे हिंदुस्तान की दो बेटियों के द्वारा। हाँ, पहली बेटी सोफिया कुरैशी और दूसरी वो यौमिका सिंह, दो बेटियों के द्वारा ही। अरे अभी तो ट्रेलर देखा तूने, फिल्म है पूरी बाकी। तो मेरा कहना है, अरे धोखे से भी चली अगर, अरे धोखे से भी चली अगर तूने कोई भी चाल। धोखे से भी चली अगर तूने कोई भी चाल। तो ये मेरे भाई जो हिंदुस्तान वाले हैं, सब हिंदुस्तानी, और भीतर घुस कर मारे ये भारत है भारत के लाल। और भीतर घुस करके मारेंगे है भारत के सुंदर से गीत का मेरी ओर से यथाशक्ति प्रयास। एक गीत और आपकी ओर से आया है। गाना बढ़िया दिया है आपने, प्रयास कर रही हूँ उसका भी प्रयास सुना। और तेरी गलियों में आने जाने से बहुत बढ़िया, शाबाश। तेरी गलियों में, तेरी गलियों में आने जाने से, हाँ तेरी गलियों में आने जाने से, तेरी गलियों में आने जाने से दुश्मनी हो गई जमाने से। हो तेरी गलियों में आने जाने से दुश्मनी हो गई जमाने से। तेरी गलियों में आने जाने से दुश्मनी
बहुत अच्छी धुन गाई है। और सचदेवा भैया, इस गीत को मैंने आपके मुख से सुना है। हाँ अब पहली बार इस गीत को गा रही हूँ, बिगड़ भी सकता है। सुनिएगा। तेरी गलियों में आने जाने से, तेरी गलियों में आने जाने से, हाँ तेरी गलियों में आने जाने से दुश्मनी हो गई जमाने से। तो कोई बच पाया ना निशाने से, मौत आती सदा बहाने से। बढ़िया पंक्ति आपने जोड़ी है। बढ़िया बढ़िया बेटे। मेरा भी प्रयास सुनाए। हाँ अगर आपने कहा है कि मौत आती है सदा बहाने से, तो मैं भी कह रही हूँ क्या बेटे? हाँ लेख विधि का ना, और लेख विधि का ना हो, लेख विधि का ना मिटता है अब मिटाने से। वाह बेटे वाह। और लेख विधि का ना मिटता है फिर मिटाने से, तो कोई ना रोक पाया है आने जाने से। और कोई ना रोक पाया है फिर आने जाने से। आइए, कैसे कहा भी जाता है कि जो ऊपर वाले ने लिख दिया है वही हम सभी लोगों को भोगना पड़ेगा। इसलिए मेरी पंक्ति सुने। हाँ करते पहरे पे पहरेदारी है, मुझको ओ मिला क्या मुझको, हाँ मिला क्या तुमको मुझे रुलाने से। हाँ मिला क्या तुमको मुझे रुलाने से, तो कोई ना रोक पाया है फिर आने जाने से। कोई ना रोक पाया है आने रोता अंबर में जानकी को पाया, हाँ क्रोध जटायु के मन में फिर छाया। तो हर नाम जग में कमाया, नाम जग में कमाया, जान लुटाने से। किसने? जब माता जानकी को रावण हरण करके ले जा रहा है, बचाने की कोशिश की जटायु महाराज ने, और जब रावण ने अपनी तलवार से दोनों पर काट दिए, जब जटायु नीचे गिर गए, तो देखिए मेरी पंक्ति कह रही है, अरे नाम जग में कमाया उस जटायु ने,
हाँ नाम जग में कमाया, अरे जान लुटाने से तो कर्ण ना बच पाया, अरे कर्ण ना बच पाया। किसके? हाँ पारथ के उस निशाने से, हाँ लेख विधि का नाम मिटता है फिर मिटाने से, तो कोई ना रोक पाया है ना आने जाने से। कोई ना रोक पाया है आने जाने से, कोई ना रोक पाया है आने जाने से। अरे कोई ना रोक पाया है फिर आने जाने से। आपके सुंदर से गीत का मेरी ओर से प्रयास, और एक गीत मैं अपनी ओर से लेकर के चल रही हूँ। आइए अपनी ओर से एक गीत लेकर के चल रही हूँ। हमारी माताएं बहनें भी यहाँ पर विराजमान हैं। आइए एक गीत मैं अपनी ओर से लेकर के चल रही हूँ। हाँ पुरस्कार हाँ गाना कह रहा है, गाना फिल्मी दुनिया वालों ने गाया। हाँ गाना कह रहा है भैया, अरे चंदा से तारे हैं दूर उतने, बहुत बढ़िया बेटा दीवा। हाँ लौटाओ बेटे। बता भैया एक नोट ऊपर ले रही हूँ। हो चंदा से तारे हैं दूर कितने, अरे अपने सरों से है दूर उतने, अरे अपने सरों से है दूर उतने, तो हम मिल ना पाए अपने सजन से, हम मिल ना पाए अपने सजन से। बेटे तो गाना कह रहा है, अरे कसम से ओ रब्बा कसम से, कसम से ओ रब्बा कसम से, अब ये जुदाई ना सही जाए हमसे, कसम से कसम से, अब ये जुदाई ना सही जाए हमसे। आइए गीत को सुनाए। जिस समय माता सती ने देखा, माता भवानी ने देखा आकाश मार्ग से विमान
जिस पर देवता विराजमान है, उड़ते हुए चले जा रहे हैं। नजर पड़ी, माता भवानी ने भोलेनाथ से पूछा, भोलेनाथ आखिर सभी देवता जा कहाँ रहे हैं? भोलेनाथ ने बताया, देवी तुम्हारे पिता ने यज्ञ रचाया है, सभी देवता उसी में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। माता ने कहा, अगर मेरे पिता ने यज्ञ रचाया है तो मुझे निमंत्रण क्यों नहीं आया? हमें निमंत्रण क्यों नहीं आया? मुझे भी जाना है। भगवान भोलेनाथ ने मना कर दिया कि जब हम लोगों को निमंत्रण नहीं दिया है तुम्हारे पिताजी ने, तो तुम्हारा जाना वहां पर अनुचित है, गलत है। माता भवानी जब भोलेनाथ की बात नहीं मानी और अपनी हट ठान ली, और जब अपने पिता के यज्ञ में चली गई, तो देखिए वहां जाकर के जो स्थिति हुई उसको बता रही हूँ, सुनिएगा। माता भवानी को अरे रोकते हैं शिव जी पर शिवा नहीं माने, सिर्फ मेरे भोलेनाथ के लिए आसन नहीं डलवाया मेरे पिता ने। तो देखिए विचार कर रही है, कैसे दिखाऊं, अरे कैसे दिखाऊं मैं टूटी हूँ गमों से, तो कैसे दिखाऊं टूटी हूँ गमों से। तो हे भोलेनाथ, हे ईश्वर, ऐसा लग रहा है शर्म से अरे शर्म से हे ईश्वर शर्म से, और हे प्रभु अरे ऐसा भी जीवन ना, मुझे ऐसा लग रहा है कैसा, अरे ऐसा भी जीवन ना जिया जाए हमसे, शर्म से दूसरी बात सुने। जब माता सत्यवती के कक्ष में अर्ध निशा में भीष्म पितामह जाते थे। रोज का नियम था कि भीष्म पितामह माता सत्यवती के कक्ष में जाते थे। दोनों भाइयों ने चित्रांगद और विचित्र वीर, ये दोनों भाई, और जब विचित्र वीर ने अपनी माता के कक्ष में भीष्म पितामह को अर्ध निशा में जाते देख लिया, चुपके से जब देख लिया तो देखा कि माता सत्यवती के भीष्म पितामह पैर दबा रहे हैं। मन में बड़ी शंका उत्पन्न हो गई, विचित्र वीर के मन में बड़ी शंका उत्पन्न हो गई, ये कैसा भ्रम है, ये मैंने क्या देख लिया। अब देखिए चले जाते हैं अपने बड़े भैया चित्रांगद के पास। बोले भैया, जाकर के पूछा जो मेरे मन में एक मनसा उत्पन्न हो रही है, आखिर मैं उसका पश्चाताप करना चाहता हूँ, करूँ तो कैसे करूँ, क्या इसका कोई उपाय है? बड़े भैया ने बता दिया, चित्रांगद ने बता दिया कि इसका उपाय अवश्य है। अगर जब तुम पीपल के सूखे वृक्ष के ऊपर जाकर के उसका चिंतन करोगे, अपना
अपनी त्याग त्यागोगे बड़े भाई से जाकर पूछा कि अगर किसी को मनसा का पाप लग जाए हाँ। तो फिर क्या करना चाहिए? क्या बता दिया उन्होंने कि सूखे पीपल के पेड़ के ऊपर जो भी त्याग देगा उसका जो मनसा का पाप है वो उससे छूट जाएगा, वो मनसा के पाप से मुक्त हो जाएगा। तो मेरी पंक्ति कह रही है, सुने भैया सुने। अरे बचन बड़े भाई का हृदय में समाना, किसका? बड़े भैया यानी चित्रांगद का। बिल्कुल बेटे बिल्कुल। उपाय बताया तो चले उपाय करने के लिए और चढ़ जाते हैं पीपल के सूखे वृक्ष के ऊपर और देखिए सोच रहे हैं, अरे बचन बड़े भाई का हृदय में समाना, तो करने को दाह पहुंचे दिल जब न सोच रहे हैं, हे प्रभु अरे भरम से ईश्वर भरम से तो ऐसा भी जीवन जिया जाए हमसे। चंद्रशेखर नाम का भक्त था, सचदेव भैया नाम भूत बावन भोलेनाथ का एक भक्त था जिसका नाम था चंद्रशेखर। वो रोज एक नए मुर्दा की भस्मी चढ़ाता था भूत बावन भोलेनाथ को, रोज नए मुर्दे की भस्मी चढ़ाता था। एक दिन मुर्दा जलने के लिए नहीं आया, सोच में पड़ गया कि आखिर आज भोलेनाथ का श्रृंगार कैसे हो। चला जाता है अपनी पत्नी के पास, सारी कहानी बताता है अपनी पत्नी को, कहने लगा आज मैं अपने देह को त्याग रहा हूँ और जो ये भस्मी मेरी देह छोड़े इस भस्मी को तुम भोलेनाथ को लगा देना, भोलेनाथ को चढ़ा देना। तो देखिए मेरी पंक्ति कह रही है, अरे बिना भस्म के ही शिव जी दीपक जमाना, ओ बिना भस्म के ही शिव जी दीपक जमाना। और वो चंद्रशेखर नाम का जो भक्त है वो सोच क्या रहा है क्या बेटे कि हे प्रभु अरे चाहता है कर्म अपना रोज का जमाना, कहने लगा है भोलेनाथ चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राण तक क्यों ना निछावर करने पड़े,
लेकिन आज आपकी भस्मी को अपने प्राणों की बलि दे करके मैं चढ़ाऊंगा। अरे चढ़ाऊंगा भस्मी इनको खुद में धर्म से, तो चढ़ाऊंगा भस्मी इनको खुद में धर्म से। तो आए भोलेनाथ, अरे कर्म से जो मेरा रोज का कर्तव्य है, जो मेरा रोज का कर्म है आपको भस्मी चढ़ाना, तो आज भी हाँ कर्म से हे ईश्वर कर्म से। अरे ऐसा भी जीवन ना, वो जीवन, उस जीवन का क्या फायदा जो आपके काम ना आए। वो भक्त कहने लगा भोलेनाथ, अरे ऐसा भी जीवन ना जिया जाए हमसे कर्म से अपनी ओर से लेकर के चल रही हूँ। सुनिए छोटे भैया, गाना कह रहा है क्या बेटे? एक नया गीत आपकी ओर से आया था, मैं भी अपनी ओर से प्रयास कर रही हूँ, लेकिन मेरी ओर से ये नया नहीं है, मेरी ओर से पुराना है। गाना कह रहा है क्या बेटे? अरे बहरी चंदा जियरा जलावे, के बैरी चंदा जियरा जलावे, अरे बैरन रतिया छेड़ सता, तो आओ सवरिया तड़पे नजरिया, अरे आओ सवरिया तड़पे नजरिया, तो प्यासे हैं कब से तोरे नैना, अरे प्यासे हैं कब से तोरे नैना, तो गाना कह रहा है क्या? अरे सैया बिना घर सूना, अरे सैया बिना घर सूना लागे, सैया बिना घर सूना जियरा जरा रतिया छेड़ सतावे, आओ सवरिया तड़पे नजरिया, प्यासे हैं कब से तोरे नैना, पर सैया बिना घर सूना लागे, सैया बिना घर सूना लागे, सैया बिना
रोहित को अपनी गोद में उठा करके जैसे ही पहुंची महाराज हरिश्चंद्र के पास मरघट पर, तो देखिए अर्जी डाली, सारा हाल बताया कि ये अपना पुत्र है, उसको सर्प ने डस लिया है स्वामी, और मैं आज चाहती हूँ कि इसका अंतिम संस्कार हो जाए, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जैसे ही हरिश्चंद्र ने सुना, हरिश्चंद्र ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता, और क्या बेटे, तुमसे मेरा इस विषय वस्तु में कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। अगर तुम्हें अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करवाना है तो तुम्हें उसके लिए कर देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। और जब कर की बात सामने आई तो मेरी पंक्ति कह रही है, क्या बेटे, महारानी तारा विचार करने लगी कि हे प्रभु, ऐसा लग रहा है अरे किस्मत पे मेरी टूटा सितारा, ये बात बेटे, जियो बेटे जियो, वाह, आ जाओ बेटे, सभा का ध्यान दो। सुनिएगा, किस्मत पे मेरी टूटा सितारा, जैसे आसमान से एक सितारा टूटकर नीचे धरती पर गिर गया हो। हे प्रभु, अरे किस्मत पे मेरी टूटा सितारा, और मुझे हाँ चला गया छोड़ करके नैनों का तारा। हे स्वामी, कि अपना ही पुत्र है और आज आप कह रहे हो कि कर के बिना यहाँ पर कोई अंतिम संस्कार नहीं होगा, आप ये कैसे कह सकते हो? इसलिए अरे आज तारा पति ने नजर से उतारा, मुझे महारानी तारा विचार करने लगी, हाँ आज अरे आज तारा पति ने नजर से उतारा, लेकिन अरे लाश ले ललन की रोती है तारा, अरे लाश ले ललन की रोती है तारा। जैसे ही इतना सुना तो महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, ऐ तारा, सचदेव भैया, मरघट पर आकर के मेरे सामने, जबकि मैंने तुझसे बोल दिया है कि तुम्हारा और मेरा अभी इस समय कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं है ना, कोई नाता नहीं है ना, तू मेरी पत्नी है ना ये मेरा पुत्र है, और अगर तुम्हें अंतिम संस्कार करवाना है तो तुम्हें मुझे कर देना पड़ेगा। इसलिए महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, अरे आज तारा पति ने नजर से उतारा, लाश ले ललन की रोती है तारा। तो महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा अरे कर जोर करना, क्या बात है बेटे, मेरे सामने आकर के ये अरे कर यानी हाथ, अरे कर जोर करना, उस पर दबाव मत डाल कि ये आपका पुत्र है, आपको अंतिम संस्कार करना पड़ेगा ना, और हाँ जोर करके मुझे, और ये जोर करके, हाँ तू जोर करके कमजोर करना, अरे जोर